चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम अपनी हार्ड सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपने देखा आज लेक्चर 4 अभी तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं और आज लेक्चर नंबर 5 है। और आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क से। ये अभी 6-7 सीरीज और आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। दिया है एक निश्चित कार्य करने में ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। इनकी इफिशियंसी की रेशियो दे रखा है। एक साथ काम करने पर वे 10/1/2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम कर सकते हैं। इतने दिनों में तो पूरा कर रहे हैं और उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया हुआ है। तो शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। जैसा आपने देखा एसएससी 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं इसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि ए और बी की जो इफिशियंसी है वो 3:7 में है, इनकी क्षमता है, ठीक है। अब यहां एक बहुत क्विक मेथड से देख लेते हैं। सबसे पहले कि 10.5 दिनों में पूरा करते हैं। 8 दिनों तक तो इन्होंने एक साथ काम कर लिया है, ठीक है। तो शेष काम की बात हो रही है और ए उसे कितने दिन में करेगा। तो जो शेष काम है दोनों की क्षमता कितनी है, 10 यूनिट। अगर ये दोनों काम करते 10 यूनिट के साथ अपनी टोटल इफिशियंसी से, तो इनके लिए भी 2.5 दिन का काम बचा हुआ था। 8 दिन हो चुके ना, 8 माइनस कर देंगे तो 2.5 दिन का बचा हुआ था काम, ठीक है। तो इसे कर सकते थे। तो वो कह रहा है कि जो शेष काम है उसका भी 60% करना है। 60% का मतलब होता है 3/5। और कौन करेगा, ए। तो आप देखो ए की इफिशियंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 3। तो 3 से डिवाइड लगा दो, 5 से 0.5 बाय, तो 0.5 इंटू 10 करोगे तो 5। तो बहुत इजीली आपने देखा आंसर सी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल मैंने रखा है कि जो शेष बचा हुआ था काम की, दोनों मिलकर 10 क्षमता है इनकी, और ये 2.5 दिन में अभी कर सकते थे जो रिमेनिंग था। तो शेष फर्क इसका मतलब हमारे पास ये, और उसका भी 60%, तो 3/5। और ए से पूछ रहा है तो ए की क्षमता कितनी, 3 से डिवाइड लगा दिया। तो आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे एक दूसरे तरीके से भी कराता हूं, ठीक है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो सेकेंड मेथड देख लेते हैं इसके लिए। उसने कहा है 3/7 है और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो टोटल वर्क अगर हम यहां से फाइंड करेंगे तो आप बोलोगे इनकी क्षमता कितनी है, 10, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 21/2। तो 21 पंजे 105, मतलब 105 यूनिट हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया है। तो ए प्लस बी का 8 दिनों का काम, 8, और दोनों की क्षमता कितनी है, 10, तो 80 यूनिट। तो भाई 80 अगर मैं यहां से माइनस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि रिमेनिंग कितना बचा हुआ है मेरे पास, 25, ठीक है। तो जो 25 यूनिट काम है, तो कह रहा है शेष कार्य का 60%। तो मतलब 25 का भी 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। ए द्वारा कितने टाइम में किया जाएगा। तो आप जान रहे हो कि ए की क्षमता कितनी है, 3 से 3, 5 से 5। तो ए से कितने टाइम में कर देगा, तो आपका आंसर होगा 5 डे, ठीक है। तो नोट कर लें आप, और दोनों में से जो बेस्ट लगे उससे सॉल्व करें। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। दिया है एबीसी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिनों तक काम किया है। तीनों मिलकर 35 दिनों में कर रहे हैं, लेकिन ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया है। शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। एसएससी 2018 प्री का क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, कोई नहीं, आप सॉल्व करके देखें। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले बहुत यूनिक मेथड, इसे भी मैं 2 तरीके से बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं, क्षमता जो कि दे रखी है 7:5:4, आप बोलोगे कि जी इनकी क्षमता का अनुपात है 7:5:4, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये टोटल वर्क मतलब कितना है, कि 35 दिनों में पूरा कर रहे हैं। 35 दिनों में ये पूरा कर रहे हैं तीनों मिलकर। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 7, 5, 12 और 4, 16। ये टोटल काम है हमारे पास। ये क्या है, टोटल काम जो इन्हें करना था और ये कर सकते थे, ठीक है। दोनों ने करते हैं, ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिनों तक काम किया। तो 28 दिन का काम अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क, शेष काम, ठीक है। तो मैं 28 दिन का इसमें से माइनस कर देता हूं। तो 28 इंटू क्षमता, क्योंकि दिन इंटू क्षमता, टाइम इंटू इफिशियंसी टोटल वर्क बना देता है। तो 28 इंटू, तीनों ने मिलकर किया है, ए और बी दोनों ने मिलकर, ए और बी दोनों ने। तो ए और बी इनकी क्षमता कितनी है, 7 और 5, 12,
ठीक है। ये टोटल वर्क था, इतना हो चुका है, तो अब ये बचा हुआ है हमारे पास रिमेनिंग शेष काम। ठीक है, अब उसने पूछा है कि शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी की क्षमता कितनी है 4, आप बोलोगे तो 4 से 16 4 बार और 4 से ये 3 बार, 35 चौके होते हैं 100, 35 70 7 दूनी 14 140, 28 तिया 84 84। हाँ ठीक है, 84 16 56। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 56 दिन में करेगा। ठीक है, तो 56 करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया गया है, आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे दूसरे मेथड से बताता हूँ। बीसी दे रखा है इतने दिनों में, और यहाँ वो बात कर रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर इसे 28 दिनों में पूरा किया। तो मैं ये देख लेता हूँ कि टोटल वर्क को ए और बी कितने टाइम में करेंगे। तो देखो टोटल वर्क जो था हमारे पास वो कितना था, तो ये आप बोलोगे कि 35 टाइम है, इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है 7 5 12 और 4 16, ये टोटल वर्क है। तो मैं ये देख ले रहा हूँ कि ए और बी इसे कितने दिन में कर रहे होंगे। आप कहोगे ए और बी का ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ए और बी ने 28 दिन काम कर लिया है, तो मैं काम को माइनस कर दूंगा। तो ए प्लस बी इसे कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क है 35 × 16 और ए प्लस बी की क्षमता है 7 और 5 12, तो 4 से 3 बार 4 से 4 बार, तो आप बोलोगे जी 140/3 दिनों में ये कर सकते हैं। ठीक है, 140/3 दिनों में कर सकते हैं, तो उसमें से 28 दिनों तक इन्होंने काम कर दिया है। तो कितना शेष रह गया होगा ये देख लेते हैं, कितने दिनों का। तो 28 माइनस कर देता हूं, तो 28 तिया 84 होता है, 84 घटा देंगे तो 56/3 दिन का। मतलब जो शेष काम है उसे ए और बी 56/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो E1 × D1 लगा देते हैं, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ए और बी का इफिशियंसी कितनी है 7 और 5 12, और इन्हें टाइम कितना लगेगा शेष काम को करने के 56/3। अब उसने पूछा कि सी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो सी की क्षमता है 4, तो इसे कितने दिन लगेंगे ये हम निकाल सकते हैं। तो 3 से 4 बार, 4 से 4 कट गया, तो जो आंसर बचेगा वो हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। तो ये क्या बोल रहा है, बी से आधा। यहां तुम्हें समझ के चलना है कि बी से आधा काम कर रहा है और कितने 3/4 समय में। यदि बी मिलकर उस काम को 18 दिनों में करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो ए और बी, यहां से आपको कुछ समझना है। क्या समझना है कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, तो बी को 3/4 समय में वो कितना कर रहा है, आधा काम। मतलब अगर मैं बात करूं इनके समय का मैंने रेशियो बना दिया 3/4, मतलब अगर मैंने मान लिया कि बी 4 रेशियो है, तो ए कितना रहेगा 3। लेकिन यहां समझना क्या है, बी से आधा कार्य, मतलब बी जो भी कर रहा है उससे आधा कार्य ये कितने में कर रहा है, 3 में। तो इसका मतलब क्या है, जब ये पूरा काम करेगा तो समय से अभी 2 गुना लगेगा, तो 3 का 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं 3 2, तो ये आ गया टाइम का रेशियो। आप जानते हो अगर इसे हम उल्टा कर देंगे तो ये किसका होता है, क्षमता का, या इफिशियंसी क्षमता। ठीक है, ये क्या आ गई, क्षमता ए और बी की। अब दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो E1 × D1, दोनों की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे जी 5 है, तो दोनों के दिन कितने हैं 18 हैं, तो 5 क्षमता 18 दिनों में कर लेते हैं। तो उसने पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे जी बी की क्षमता 3 है, तो इसे कितने दिन लग जाएंगे। तो 3 से 6 बार, 6 पंजे 30 होता है भाई, 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस दिखाया कि टायर सेकंड में आया हुआ था तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो आप नोट कर लें, और इसके बाद अगली बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए 4/9 भाग काम पूरा करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए बहुत अच्छी शॉर्टकट होती है, आप देखेंगे अभी मैं कराता हूं इसे डिस्कस। 4/9 भाग काम पूरा करता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, तो बी को इसे अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले शॉर्टकट तरीके से मैं ऐसे करता हूं, ए बी, ठीक है, ए बी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए का कितना है 4/9, जैसी फ्रैक्शन दे रखी होगी आपको सीधी सीधी पुट कर देनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 और 18, अगर सॉल्व करेंगे तो हो गया 10 9। तो इनका जो क्षमता का रेशियो है, जो इफिशियंसी का रेशियो है, वो कितना बन गया, आप बोलोगे 10 9। ठीक है, बस दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 27, तो दोनों की क्षमता कितनी है यहाँ से
19 इंटू टाइम कितना लग रहा है 27। तो उसने पूछा बी इसे कितने दिन में करेगा। अरे भाई बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है, तो जी आप बोलोगे 9 है, तो इसे कितने दिन लगेंगे, 9 तिया 27 और 19 तिया 57 दिन लगेंगे। ठीक है, 57 ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा बहुत जैसे फ्रैक्शन दे रखी है हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और बना लिया। तो आप बोलोगे ये रटने वाला हो गया, तो जी नहीं, ये रटने वाला नहीं, ये जब बेसिक से सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये रेशियो निकल के आते हैं। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि दे रखा है ए बी सी किसी कार्य को 6, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर, शेष कार्य ए और बी मिलकर करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। तो जैसा कि आपने नंबर देखा और हम नंबर देखते ही इसे एकदम ये सोचते हैं कि एलसीएम मेथड से करें, तो आप इसीलिए ये वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। मेरा केवल मोटिव ये था कि हर जगह एलसीएम मेथड ही ठीक नहीं होता है। वैसे आप एलसीएम मेथड से ट्राई करना, और मैं इसे तुम्हें बिल्कुल बेसिक मेथड से बताता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं ए बी सी 6, 12 और 15 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 1/8 कार्य पूरा हो चुका है, तो 1/8 कार्य पूरा हो चुका है, में से 1/8 अगर चला गया तो शेष कितना बचेगा, आप जानते हो टोटल वर्क 1 होता है, तो 7/8। तो जो शेष काम बचा हुआ है वो 7/8। उसने कहा ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो जो शेष कार्य है उसे ए और बी पूरा कर रहे हैं, मतलब 7/8 भाग को, तो इन्हें कितना समय लगेगा। तो सिंपल वे में मैं बात करूं ए और बी की, कि अगर ए और बी का मैं एक दिन का काम देखूं कि ए प्लस बी का मैं एक दिन का काम, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका एक दिन का 1/6, इसका एक दिन का 1/12। तो सॉल्व करेंगे तो 2 3 3/12, 3 चौके 12, 1/4 भाग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई एक दिन में 1/4 भाग कर रहे हैं, तो 7/8 भाग करने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो a प्लस बी को कितना समय लगेगा जी, तो आप बोलोगे 7/8, और ये फ्रैक्शन पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, तो 4 से ये 2 बार, तो 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 2 तिया 6, 3 सही 1/2 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसे एलसीएम मेथड से डिस्कस करें और फिर कमेंट में लिखें कि क्या बेस्ट था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।